हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम टू जमसन एफएक्स। आज हम बात करने वाले हैं वांटेज के रॉ ईसीएन अकाउंट और वांटेज के स्टैंडर्ड एसटीपी अकाउंट के बारे में। एंड आई गारंटी यू कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम्हारा ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तुमको कौन से अकाउंट के साथ जाना है। तो अगर तुम किसी ब्रोकर के साथ जाना चाहते हो और वांटेज तुमको अभी मोस्ट ट्रस्टेड लग रहा है, जो कि है अभी मार्केट में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमको बता दूं कि जो चीपेस्ट यूएसडीटी का प्रोसेस है वो और भी ज्यादा आसान हो गया है, क्योंकि जमसन एफएक्स ने लॉन्च किया है अपना खुद का डिस्कॉर्ड, जहां पे तुम टिकट रेज कर सकते हो और इजीली यूएसडीटी बाय या सेल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे टेलीग्राम या व्हाट्सएप जैसा कोगुलेशन यानी ढेर सारे चैट्स सेम ग्रुप में नहीं होता, बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ पे इंडिविजुअल चैट बॉक्स क्रिएट हो जाता है जब तक तुम्हारा ट्रांजैक्शन या क्वेरी सॉल्व ना हो जाए। तो एक बार हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर चेक करना, क्योंकि यहां पर डिस्काउंट्स और फ्यूचर गिव अवे भी अवेलेबल होंगे। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो लाइव एग्जीक्यूशन देखने से पहले समझ लेते हैं कि रॉ ईसीएन और स्टैंडर्ड एसटीपी में मेजर डिफरेंसेस क्या हैं। तो जो रॉ ईसीएन है उसमें तुमको मिलता है इंस्टीट्यूशनल ग्रेड स्प्रेड्स और हाई स्पीड एग्जीक्यूशन, और इसमें लोएस्ट स्प्रेड होता है और कमीशन भी लगता है। जो मिनिमम डिपॉजिट है वो $50 का है और जो स्प्रेड है वो 0 पिप से स्टार्ट होता है। एंड सिंस इसमें कमीशन लगता है, इसका मतलब कि तुम्हारा स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा टाइट होगा। अगर मार्जिन लेवल कॉल्स की देखें या फिर स्टॉप आउट लेवल की देखें तो वो 50% है और 20% पे तुम स्टॉप आउट हो जाओगे, मतलब कि तुम 20% मार्जिन यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर स्टैंडर्ड में देखें तो स्टैंडर्ड भी जो रॉ ईसीएन है उससे काफ़ी सिमिलर ही है। इसमें जो स्प्रेड है वो 1 पिप से शुरू होता है। हाँ, ये शुरू हो रहा है, इसको एक पिप मत समझ लेना। जो मिनिमम डिपॉजिट है वो $50 का ही है, सिमिलर रॉ ईसीएन के। बाकी यहाँ पे तुमको मिलेगा इंस्टीट्यूशनल स्प्रेड्स और हाई लिक्विडिटी डार्क पूल्स, मतलब कि जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली रॉ ईसीएन के, क्योंकि यहाँ पे तुम कोई भी कमीशन नहीं दे रहे होगे। बाकी मार्जिन कॉल लेवल्स और स्टॉप आउट लेवल सिमिलर ही है। तो दोनों में मेजर डिफरेंस यही है कि स्प्रेड और कमीशन रॉ में लग रहा है और स्टैंडर्ड में नहीं। बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सिमिलर ही है। तो चलो अब लाइव एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब बात कर लेते हैं वांटेज में स्प्रेड, एग्जीक्यूशन और कमीशन की। उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 चार्ट सेलेक्ट करके रखा है, यूरो यूएसडी, गोल्ड और एक फ्यूचर का पेयर जो कि है NAS 100। तो ये है यूरो का चार्ट और स्प्रेड काफ़ी टाइट दिख रहा है। अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं ट्रेड कि कौन से प्राइस पे एग्जीक्यूशन होता है। सो आई विल बी बाइंग, क्योंकि ये अभी बियरिश चल रहा है, एंड आई विल बी बाइंग अगेंस्ट द ट्रेंड। तो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑन लाइन, मतलब एकदम एग्जैक्ट रनिंग प्राइस पर एग्जीक्यूशन इसका हुआ है। इसमें आप टीपी भी बहुत आसानी से सेट कर पाते हैं। यू जस्ट ड्रैग इट और आप टीपी सेट कर पाते हैं। तो ये काफ़ी कन्वीनियंट हो जाता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा बार बार टाइप करने का इशू नहीं होता, जो कि ट्रेडर के काफ़ी फेवर में है और ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देता है। तो इस ट्रेड को बंद करते हैं और देखते हैं कि इसका कमीशन कितना लगा। तो जब हम पोजीशन हिस्ट्री में जाते हैं तो हमें ये यूरो का मिल रहा है पोजीशन हिस्ट्री, जिसमें हम देख सकते हैं कि मैंने 0.01 लॉट लिया और जो पीएनएल था वो $0.03 का हुआ। बट जो नेट पीएनएल है वो $0.03 का है, मतलब -$0.03 का है। तो जो यहाँ पे चार्जेस लगे हैं वो लगा है एक लॉट पे $6 पर लॉट, मतलब पर साइड पर लॉट अगर आप ट्रेड करते हैं तो ऐसे में आपका फॉरेक्स पेयर पे आपका जो चार्ज लगता है वो लगता है $6 पर लॉट। अब ट्रेड करके देखते हैं गोल्ड में। गोल्ड ऑलरेडी बुलिश है, लेट्स बाय वन पोजीशन, क्योंकि मेरा लॉट साइज ऑलरेडी, मतलब अकाउंट साइज ऑलरेडी छोटा है, तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा एंड आई बी क्विकली क्लोजिंग द ट्रेड। तो आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूशन बिल्कुल ऑन प्राइस हुआ है। हालांकि यहाँ पे 2 पिप का स्प्रेड है, 2 पिप से भी कम है, जो कि काफ़ी अच्छा है ट्रेडर के लिए। रॉ ईसीएन में यही बात होती है कि आपका स्प्रेड बहुत कम होता है और जो चार्जेस लगते हैं कमीशन के वो फिक्स्ड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल प्राइसेस नहीं होते। तो ट्रेड कैलकुलेट करना और बाद में जर्नल करना काफ़ी आसान हो जाता है।
अब इसको बंद करके देखते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन हिस्ट्री में आना चाहिए, जाओ। ओके, ऐसे नहीं आता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पीएनएल है वो -10 सेंट का है, और नेट पीएनएल माइनस मतलब 16 सेंट का नेट लॉस है इसमें। तो जो इसमें भी चार्जेस है वो है $6 पर लॉट। मतलब अगर आप गोल्ड में ट्रेड करते हैं या कमोडिटी में ट्रेड करते हैं तो आपका $6 पर लॉट लगेगा। अब ट्रेड कर लेते हैं नैस 100 में। तो नैस 100 में एक नया ट्रेड लेते हैं। इसका स्प्रेड पहले देख लेते हैं। स्प्रेड है इसका 1.5 से 2 पॉइंट का स्प्रेड इसमें होता है। लेट्स टेक वन एंट्री, और जो एंट्री हुई है वो प्राइस के ऊपर ही हुई है, जो कि काफ़ी बेटर है। लाइक सिंस मैंने ये बाय किया है तो एंट्री काफ़ी ऊपर हुई है कंपैरेटिवली, बट ये प्राइस ऊपर ही था। इसको अब क्लोज करते हैं। मतलब आपका स्प्रेड प्राइस पे ऑलमोस्ट एंट्री होता है। जो बाय का है वो यहाँ पे है और सेल का यहाँ पे। तो अब इसमें एग्जिट करते हैं और देखते हैं कि कमीशन कितना लगता है। तो यहाँ पे कमीशन कुछ भी नहीं लगा अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हो तो। और इफ़ यू आर अ फ्यूचर ट्रेडर तो आपके लिए वांटेज का ये आरसीएन ईसीएन अकाउंट काफ़ी अच्छा है। अब इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो कि काफ़ी एक तरह से फ्री कॉस्ट पे ही आपको मिल जाते हैं, जो कि ट्रेडिंग व्यू का फीचर है। तो उसका फीचर देखते हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारे इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, मल्टीपल इंडिकेटर्स। और इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। फिलहाल मैंने कोई लिमिटेशन एक्सपीरियंस नहीं करा, तो ये बिल्कुल डायरेक्ट लग जाता है। सीमलेसली आपका इंडिकेटर काम कर रहा होता है। और तो और एक तरीके से आप इसमें काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें मिलता है मल्टी चार्ट, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे मतलब आप यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं। मैं इसको 1 आवर कर देता हूँ। इसको हम रखते हैं 15 मिनट, और ये कर लेते हैं 5 मिनट, ताकि ट्रेड करने में बिल्कुल आसानी हो जाए और बिल्कुल सीमलेस है। आप ट्रेडिंग व्यू जैसा ही यूज़ कर रहे हो। आप ये ट्रेडिंग व्यू से एफिलिएटेड है, ट्रेडिंग व्यू का कनेक्टेड चार्ट है ये, और आप ट्रेडिंग व्यू ही यूज़ कर रहे हो। और ये बिल्कुल ईजी टू एक्सेस कन्वीनियंस देता है। अगर आपका स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो भी आपके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये ऑप्शन। बहुत सारा लेआउट है, आप जिसको जो प्रेफर करें आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा इसका इंटरफेस का जो सारा का सारा इंटीग्रेशन है काफ़ी बेटर है ट्रेडर के लिए, और साथ में स्प्रेड्स भी काफ़ी टाइट है रॉ ईसीएन अकाउंट में। तो ये है स्टैंडर्ड एसटीपी अकाउंट, और इसमें हम देखने वाले हैं कि इसका एग्जीक्यूशन, कमीशन और इसका स्प्रेड कैसा होने वाला है रॉ ईसीएन अकाउंट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैंने 4 चार्ट्स लिए हैं, एक इंडिसेस का, 2 फॉरेक्स का जो कि यूरो और जीबीपी है, और एक कमोडिटीज का जो कि गोल्ड है। तो सब में एग्जीक्यूशन करके एक एक करके देखेंगे कि कैसा एग्जीक्यूशन रहता है और स्प्रेड कैसा रहता है और कमीशन कितना लगता है सारे के सारे सिंबल्स में। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं यूरो के साथ। तो यूरो में हम क्लियरली देख सकते हैं कि अभी न्यूयॉर्क का टाइम है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 9 बज के कुछ मिनट होने वाले हैं, मतलब 9 ही बजे हैं एग्जैक्टली। और जो स्प्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो कि मतलब 10 पिप से ऊपर है। तो अभी अगर एग्जीक्यूशन करते हैं, जो कि मैक्सिमम लॉट $46 है, एक इसको रॉ नंबर कर लेते हैं ताकि समझ आए कि कमीशन कितना लग रहा। तो 0.1 वॉल्यूम से लेते हैं ट्रेड, एक सेल ट्रेड करते हैं, और ये हमने सेल कर दिया है। तो ये ट्रेड अभी फिलहाल कहीं नहीं जा रहा। तो लेट्स ट्रेड लेते के साथ मैं $1 मतलब $2 के लॉस में हूं। तो ये प्रॉब्लम होती है अगर आप स्प्रेड वाले अकाउंट में ट्रेड करते हैं। तो चलिए इसको अब इस ट्रेड को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल कमीशन कितना लगा। तो जब हम पोजीशन हिस्ट्री में देखते हैं तो क्लियर कट देखते हैं कि इसमें कोई भी कमीशन नहीं लगा है। मतलब कि ये $1.9 के लॉस पे था और ये $1.9 के लॉस पे ही है। तो ऐसे में आपको वही बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप
सेम जगह पे अकाउंट, मतलब सेम जगह पे ट्रेड लेके सेम जगह पे क्लोज कर दोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप एक स्कैल्पर हो और आप ट्रेड ले रहे हो तो ये काफी हेवी पड़ सकता है सर्टेन केसेस में, क्योंकि आपका जो एग्जीक्यूशन होगा वो ऑलरेडी प्राइस से काफी ज्यादा नीचे या ऊपर होगा, जो कि रॉ ईसीएन में नहीं होने वाला। बट अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो घंटे भर के चार्ट पे ये ज्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता अगर आप चार्ट पे देखोगे तो। अब गोल्ड में चल के देखते हैं कि इसमें स्प्रेड कितना है। हालांकि गोल्ड में 1 आवर पे तो स्प्रेड बिल्कुल नहीं दिख रहा, बट रियलिटी तो 1 मिनट पे ही पता चलती है। तो रियलिटी यहाँ पे भी है कि आपका जो स्प्रेड है कंपेरेटिवली हाई है, बट फिर भी गोल्ड में स्प्रेड काफी अच्छा है। अगर आप देखें तो एक ट्रेड एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि कैसा ट्रेड होता है। मैं बाय करूंगा इसमें, एंड ट्रेड लेते के साथ ये 30 सेंट के लॉस में चला गया। लेट्स क्लोज दिस ट्रेड नाउ। अगर पोजीशन हिस्ट्री में देखें तो क्लियर कट पोजीशन हिस्ट्री में दिखता है कि ये 36 सेंट के लॉस में है, मतलब कोई भी चार्जेस इसमें नहीं लगे हैं। वही हाल आपका जीबीपी में भी होगा। तो अब इंडिसेस में चेक करते हैं। तो इंडिसेस में ये नैस 100 है फ्यूचर्स, मैक्सिमम लॉट 9 लॉट्स है, तो चलिए एक लॉट के साथ ट्रेड लेते हैं। मैंने इसे बाय करा है। स्प्रेड आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 पॉइंट का स्प्रेड है, लगभग 2 से 3 पॉइंट का स्प्रेड है, और जो एग्जीक्यूशन प्राइस है वो बिल्कुल स्प्रेड के अकॉर्डिंग ही है। अब चलिए इस ट्रेड को क्लोज करते हैं और देखते हैं कि इसका कमीशन कितना लगा। तो इसका कमीशन कोई कमीशन नहीं लगा है, ये $1 का जो प्रॉफिट था $1 ही है। तो स्टैंडर्ड एसटीपी में आपको ये बेनिफिट मिल जाता है कि आपका कोई भी कमीशन या चार्जेस नहीं लगता। बट हाँ, अगर स्प्रेड की बात करें तो स्प्रेड काफी ज्यादा थिक होता है, मतलब कि आप ट्रेड कहीं लोगे एग्जीक्यूशन कहीं होगा। बट या इसमें एक और रिस्क है, वो है स्लिपेज का। अगर आप न्यूज के टाइम टाइम ट्रेड ले रहे हो तो ऐसे में चांसेस है कि प्राइस स्लिप करे हाई स्प्रेड के कारण, और आप एग्जीक्यूट करो किसी प्राइस पे और वो एग्जीक्यूट हो 6 से 7 पिप ऊपर, मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्प्रेड, कि अगर यूरो में 10 पॉइंट का स्प्रेड ऑलरेडी चल रहा है, यहाँ पे अभी 14 पॉइंट का स्प्रेड आपको दिख रहा होगा, 13 पॉइंट का, तो ऑलरेडी 13-14 पॉइंट का स्प्रेड चल रहा है। एडिशनल आप लगभग 20 पॉइंट का या 30 पॉइंट का स्प्रेड पे पैसा पे कर रहे होगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड आ जाता है एसटीपी अकाउंट का। तो मैं एक और डिटेल ऐड करना चाहता हूँ कि अगर ये एक रॉ ईसीएन अकाउंट होता और आपने 0.1 लॉट बाई या सेल किया होता और आप वहीं पे उसको ऑलमोस्ट एग्जिट कर दिए होते, तो आपका जो नेट कॉस्ट पड़ता वो सिर्फ आपका चार्जेस पड़ता, मतलब कि $6। बट यहाँ पे क्या है कि जैसे ही आपने ट्रेड लिया और आपका जो स्प्रेड है वही 14 पिप 13 पिप के अराउंड है, तो आपका जो नेट लॉस हो गया है वो ऑलमोस्ट $2 है, सिर्फ 0.1 लॉट पे। मतलब अगर ये 1 लॉट पे ट्रेड होता तो आपने नेट $20 लूज कर देना था। तो ऐसे में स्टैंडर्ड एसटीपी काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है स्कैल्पर्स के लिए कंपैरेटिवली एक रॉ ईसीएन अकाउंट के। तो ये था एक डिटेल्ड वीडियो वॉन्टेज के स्टैंडर्ड एसटीपी और रॉ ईसीएन अकाउंट के डिफरेंसेस के बारे में। बाकी एंड में तुम्हें फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि हमारे डिस्कॉर्ड पे यूएसडीटी बाय करना या सेल करना और भी ज्यादा आसान हो गया है, तो उसे चेक करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।